नंबर सिस्टम के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन है 3/4 की पावर में 3 इंटू 4/3 की पावर में -7 इक्वल टू 3/4 की पावर में 2x। इसे हमें सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। हमें कुछ फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि x/y है और हम इस x/y को पलट रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में ठीक इसको हम इस तरह से पलट रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या चेंजेस होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इस तरह के फॉर्मूले में x/y की पावर में मान लो m है, तो पलट देंगे तो ये -m हो जाता है। ये एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला है, रूल है, इसे याद रखना है। x/y की पावर में m इक्वल टू y/x की पावर में -m, माइनस आ जाता है, इस तरह से हम पलटते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज कहाँ हो रहा है? इस फॉर्मूले का यूज हम तीनों जगह में से किसी भी जगह कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज यहाँ करेंगे। तो यहाँ ये पलट जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ये है कि यहाँ पहले से माइनस है। तो पहले से माइनस हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ मान लो पहले से माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस हट जाएगा, सिर्फ प्लस हो m आ जाएगा। तो यहाँ -7 है तो पलटने पर वो 7 आ जाएगा। 3/4 ऐसे ही है, यहाँ भी 3/4 हो गया, यहाँ भी 3/4 तो गिवन है, बाकी ब्रैकेट वैसे ही रहेगा जैसा पहले ब्रैकेट था। अब यहाँ पे हमने 3/4 को वैसे ही लिखा है तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ -7 था तो +7 हो गया, यहाँ 2x है तो 2x ही रहेगा। हमने सिर्फ इसको पलटा था इसलिए इसका साइन चेंज हो गया। अब एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है x इंटू x इक्वल टू x। ये भी एक फॉर्मूला होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। मान लो x की पावर में m है और इंटू में x की पावर में n है, तो x की पावर में m प्लस n हो जाता है। ये भी फॉर्मूला है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ये फॉर्मूला तो बहुत यूज होता है एक्सपोनेंट में, x की पावर m इंटू x की पावर में n इक्वल टू x की पावर में m प्लस n। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, इसको तो अच्छी तरह से याद रखो। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। शर्त ये है कि यहाँ पे इंटू का साइन होना चाहिए, क्रॉस लिख लो या इंटू लिख लो, एक ही मतलब है। इस x को थोड़ा अच्छे से बना दो। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इंटू है तो डिवाइड होता तो माइनस होती। तो खैर यहाँ भी इंटू था, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3/4 इसकी पावर में 3 + 7 इक्वल टू 3/4 यहाँ वैसे ही रहने वाला है, और इसकी पावर में क्या है 2x है, वो भी वैसे ही रहेगा। यहाँ तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया, यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे चल के 3/4 की पावर में हो गया 10, 7 + 3 10 हो जाएगा। यहाँ 3/4 की पावर में 2x। अब हम कंपेयर करेंगे तो लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। हम बोथ साइड कंपेयर कर रहे हैं तो 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है, यहाँ 10 है तो यहाँ 2x है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2x है वो 10 के इक्वल हुआ। अब 2 को उधर डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू 10/2, यानी x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, यही हमें निकालना था। मतलब हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो 5 है। दिस इज आंसर।